सांप अपनी जबान बार बार अंदर और बाहर क्यों करता है। और आज आप पहली बार इस दुनिया को मच्छर की आंख से देखने वाले हैं। और क्या आपको पता है कि मंगोलिया की पहाड़ियों पर रिसर्चर्स को क्या मिला, जिसको देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसे ही ज़बरदस्त और अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अगर आपने अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को लाजमी दबा दें। और साथ ही साथ इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि मच्छर इंसान की जिस्म की तरफ ज़्यादा आते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि एक मच्छर को आखिर इंसान का जिस्म कैसा नज़र आता है। दोस्तों, आपको जो इस टाइम वीडियो नज़र आ रही है, इसमें दरअसल इसमें मच्छर को कैसे नज़र आता है वो दिखाया गया है। और मज़े की बात यह है कि मच्छर को इंसानी जिस्म कुछ इस तरह का ग्लो करता हुआ नज़र आता है। इससे भी ज़्यादा मज़े की बात यह है कि दोस्तों, जब कोई मच्छर हमारी स्किन पर आकर बैठता है तो इसको इंसानी जिल्द कुछ इस तरह की अजीब नज़र आती है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इंसानी जिस्म को देखकर मच्छर हमारी तरफ मुतवज्जा हो जाता है। क्या इससे पहले आपने मच्छर के विजन को पहले कहीं देखा था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों, हर एक इंसान को अपनी पूरी ज़िंदगी में पता नहीं कितने अलग अलग कपड़े खरीदने पड़ते हैं। और सादा सी बात है कि हम एक किस्म के कपड़े हर दिन पहन भी नहीं सकते। लेकिन क्या आपको पता है कि रशिया ने हाल ही में एक ऐसा ड्रेस बनाया है जो हमारी कपड़े खरीदने की प्रॉब्लम को मिनटों में हल कर देगा। दोस्तों, ये एक एडवांस्ड ड्रेस है जिसको आप अपने मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और इसको आप अपनी पसंद के मुताबिक इसके रंग और डिज़ाइन को तब्दील कर सकते हैं। और आपको ये जानकर भी हैरानगी होगी कि सिर्फ ये सूट ही नहीं बल्कि इसके साथ का एक ऐसा ही एडवांस्ड कोड भी बनाया गया है। और ये दोनों चीज़ें ही टेस्टिंग मूड में हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में इस किस्म के ड्रेसेस भी हमें देखने को मिलेंगे। नंबर 3, दोस्तों, अभी आपको स्क्रीन पर जो पेंटिंग नज़र आ रही है दुनिया की सबसे ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग में से एक पेंटिंग मानी जाती है। यकीनन आप बोलेंगे कि क्या पागलपन है, यहाँ तो कोई पेंटिंग है ही नहीं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि साल 2011 में इस ही पेंटिंग को खरीदने के लिए एक औरत ने $10,000 खर्च किए थे, तो क्या आप मेरी बात का यकीन करेंगे? दोस्तों, दरअसल साल 2011 में एमी डेविडसन ने द म्यूजियम ऑफ नॉन विजिबल आर्ट से $10,000 में इस इनविजिबल आर्ट को खरीदा था, जिसको इस म्यूजियम में फ्रेश एयर का नाम भी दिया गया था। तो आप ये कह सकते हैं कि इस औरत ने $10,000 खर्च किए एक इसी आर्ट को खरीदने के लिए जो है ही नहीं थी। और ये फैक्ट अपने आप में अमेजिंग ज़रूर है। नंबर 4, दोस्तों, हमारे जिस्म को हर हिस्सा हम सब के लिए बहुत अहम होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनकी उंगलियां टूट गई हैं या फिर कट गई हैं और उनको लगता है कि जैसे उनकी ज़िंदगी ही ख़त्म हो गई है। लेकिन क्या आपको पता है कि साइंटिस्ट ने हाल ही में ऐसी आर्टिफिशियल फिंगर्स को बनाकर तैयार किया है जो इस किस्म के लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित ज़रूर होंगी। दरअसल दोस्तों, इन फिंगर्स के मेन बैंड को इस तरह से कलाई पर बांधा जाता है जो आपकी कलाई के मोशन को डिटेक्ट करके अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके ये पता लगा लेता है कि आप अपनी फिंगर्स से क्या करवाना चाहते हैं। और यहाँ तक कि आप अपनी रोज़मर्रा की सभी चीज़ों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि ये टेक्नोलॉजी अपने आप में एक अमेजिंग ज़रूर है। क्या आपको पता है कि दुबई ने इस दुनिया की सबसे पहली और सबसे बड़ी 3D प्रिंटिंग बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया है? दोस्तों, अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर वीडियो नज़र आ रही है, इसको इस तरीके से एडवांस्ड 3D प्रिंटिंग की मदद से बनाया गया है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोस्तों, इस बिल्डिंग को बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दुबई के नाम पर ही है, जहां पर उन्होंने जितने भी बिल्डिंग बनाने के कंपोनेंट होते हैं, जिससे कि ईंट या सीमेंट, सारी ही चीज़ों का इस्तेमाल ना करते हुए एक एडवांस प्रिंटर के दम पर इतनी बड़ी बिल्डिंग को बनाकर खड़ा कर दिया है। नंबर 6, दोस्तों, क्या आपको पता है कि अलास्का की हुकूमत वहां के लोकल शहरियों को हर साल अक्टूबर के महीने में तकरीबन 1.5 लाख का चेक सिर्फ इस बात का देती है क्योंकि वो लोग अलास्का में रहते हैं। दरअसल दोस्तों, अलास्का हुकूमत ने साल 1976 में अलास्का परमानेंट फंड को कायम किया था, जिसके तहत स्टेट का जितना भी ऑयल रेवेन्यू होता है उसके 1% को स्टॉक, बॉन्ड, रियल एस्टेट और दूसरे स्टेट्स में लगाया जाता है। और इस इन्वेस्टमेंट से जितना भी प्रॉफिट होता है, इस प्रॉफिट को अलास्का के सभी रहने वाले मर्द, औरतों और बच्चों में बांट दिया जाता है।
नंबर 7, क्या आपको पता है कि मंगोलिया के पहाड़ों में 10 फुट लंबी गार में टूरिस्ट को एक मम्मी मिली। मम्मी मिलने के बाद जब इसके रिसर्च की गई तो पता चला कि ये 1500 साल पुरानी है। मज़े की बात यह है कि उस मम्मी ने इस तरह के शूज़ पहने हुए हैं जो आम तौर पर हम और आप आजकल पहनते हैं। बहुत से रिसर्चर्स का मानना है कि ये एक टाइम ट्रेवल का हादसा है, जहाँ से वो मम्मी या इंसान मशीन से आज के वक्त में आता है, शूज़ खरीदता है और वापस अपने टाइम में चला जाता है। लेकिन दोस्तों, ये तकरीबन नाकाबिले यकीन थ्योरी है। नंबर 8, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि सांप अपनी जबान को बार बार अंदर और बाहर करता है, लेकिन आखिर सांप ऐसा क्यों करता है? दरअसल दोस्तों, सांप के पास इतने सेंसर्स नहीं होते जिसकी वजह से वो इर्द गिर्द का माहौल का जायजा ले सके कि आसपास का माहौल कैसा है और आसपास इसके लिए कोई शिकार है भी या नहीं। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि दोस्तों, इसी कमी को दूर करने के लिए कुदरत ने इसको एक नायाब तोहफे से नवाजा है और उसकी वजह से ही सांप अपनी ज़बान को बार बार अंदर और बाहर करता है। दोस्तों, जैसे ही सांप अपनी ज़बान को बाहर निकालता है, वो अपनी ज़बान पर माहौल में मौजूद गंद को अपनी ज़बान पर चिपका कर अपने जिस्म में मौजूद एक ख़ास हिस्से तक ले जाता है। दोस्तों, सांप के इस हिस्से को जैकबसन ऑर्गेज्म कहा जाता है। सांप अपनी ज़बान को अंदर लेकर इस पर लगे गंद को इस ऑर्गन पर चिपका देता है। जैसे ही वो सारे ज़रात इस ऑर्गन पर लगते हैं, इस ऑर्गन से एक सिग्नल निकलता है जिससे सांप के दिमाग को बाहर के माहौल का पता चल जाता है कि इसके लिए शिकार है या नहीं। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सांप अपनी ज़बान बार बार अंदर और बाहर करता है।